उसको जिससे लड़ना था वो उसके खुद के संबंधी थे, घर वाले थे, कुटुंबी थे, उनसे उनको युद्ध करना था। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ श्रीमद् भगवत गीता के ये वाली जो बुक है, इसमें से बताने वाली हूँ। इसमें हिंदी में भी दिया है, संस्कृत में भी दिया है। तो जो हिंदी में दिया है उधर से बता रही हूँ, उन सारी चीज़ों को हिंदी में अर्थ समझा रही हूँ। अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। अर्जुन को दुख होता है, विषाद करते हैं अर्जुन। तो पहले से लेकर 11वें श्लोक तक जो है वो बताया गया है दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन। जो दोनों सेना है कौरवों और पांडवों की, उनमें कौन कौन मेन है और वो लोग कितने हैं गिनती में और उनमें सामर्थ्य कितना है वो बताया हुआ है। फिर 12वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक बताया हुआ है दोनों सेनाओं के शंख ध्वनि का कथन। जो दोनों सेना है वो कौन कौन शंख बजाता है और उनकी आवाज कैसी होती है वो बताया हुआ है। फिर 20वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक बताया हुआ है अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। अर्जुन जो है वो ध्यान से सेना को देखते हैं कि उनको किनके साथ युद्ध करना है। फिर इसके बाद 28वें श्लोक से लेकर 47वें श्लोक तक दिया है मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन। जो अर्जुन है उनको मोह होता है, मेरे हैं, मुझे इनसे ही लड़ना है। मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, अर्जुन कायरता दिखाता है, डरता है, डरपोकपन दिखाता है। स्नेह, उसको प्रेम भी आता है अपने संबंधियों पे। और शोकयुक्त वचन बोलता है, शोक मतलब दुख के कारण कुछ वचन बोलता है। तो जो पहले से लेकर 11वें श्लोक तक है इसमें क्या दिया है दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन। जो दोनों सेना है उनमें कौन कौन मेन है, वो कितने हैं गिनती में और उनमें कितना सामर्थ्य है, ये बताया गया है। पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय कौन थे? तो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी जो कि महर्षि वेदव्यास जी ने दी थी। वो पूछते हैं, धृतराष्ट्र बोले, संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जो युद्ध हो रहा है वो मेरे की और तेरे की वजह से हो रहा है। वो पांडु पुत्रों को, जो उसके भाई के बच्चे थे, उनके लिए कहते हैं ये पांडु के पुत्र हैं और अपने पुत्रों के लिए कहते हैं ये मेरे पुत्र हैं। लेकिन हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो सब समान है। आपके भाई के बच्चे हो, बहन के बच्चे हो, वो भी आपके लिए उतने ही जरूरी होने चाहिए जितने आपके स्वयं के बच्चे हैं। ये युद्ध इसी वजह से होता है। घरों में लड़ाई झगड़े इसलिए ही होते हैं क्योंकि जो ताऊ चाचा के जो बच्चे हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। और बड़े लोगों को भी ये समझना चाहिए, चाहे वो ताऊ हो चाचा हो, सबको ये समझना चाहिए ये जो मेरे भाई के बच्चे हो, मेरे बहन के बच्चे हो, ये सब मेरे अपने ही हैं। तो कोई भी युद्ध नहीं होगा। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या वचन कहा? हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टुमन के द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, साहित्यी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चिकेतान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीवोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शहवे, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। उन्होंने बताया कि इस युद्ध में भूमि में कौन कौन है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। अपनी जो टीम है इसमें कौन कौन मेन है उसको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भृगुश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये सेना सब प्रकार से अजय है। वो कहते हैं जो भीष्म पितामह हैं ये हमारी सेना की रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए हमें बिल्कुल भी डर नहीं है। अजय है हमारी जो सेना है, सब प्रकार से हम अजय हैं। अजय मतलब होता है जिसको हराया नहीं जा सकता। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में भी सुगम है। जो भीम इन लोगों की जो ये सेना है इसकी रक्षा कर रहे हैं और इनको हम आसानी से जीत सकते हैं। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इसके बाद 12वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक दिया है दोनों सेनाओं के शंख ध्वनि का कथन। जो 12वां श्लोक है उधर से लेकर 19वें श्लोक तक ये बताया गया है जो दोनों सेना है पांडवों की और कौरवों की, वो कौन कौन सा शंख बजाते हैं और उनकी आवाज कैसी होती है। तो कौरवों में वृद्ध, जो कौरव की टीम थी उसमें जो बड़े थे, वृद्ध थे, बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए
उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ समझकर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़े से उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज ने और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक का नहीं है, असाधारण। अब बताया गया है किसने कौन कौन से शंख बजा। शंखों के नाम आ रहे हैं। श्री कृष्ण महाराज ने पंचदंड नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रिक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और राजा सात्विकी, राजा द्रौपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सबोर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। अब अर्जुन ध्यान से सेना को देखते हैं। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस समय शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक मुझे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन कह रहे हैं जो ये दुर्योधन है, दुर्बुद्धि का यूज किया। दुर्बुद्धि का मतलब है, दुर मतलब होता है बुरा, बुरी बुद्धि मतलब घटिया सोच वाला जो ये दुर्योधन है, ये अपने ही कुटुंबियों से लड़ रहा है केवल धरती जमीन के लिए। इसको मैं देखना चाहता हूँ कि इसके साइड में कौन कौन है और कौन कौन लड़ाई करने के लिए सामने आ रहा है। संजय उपाच संजय बोले हे दिट्टक, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन। अर्जुन को जो मोह हो रहा था वो बताया हुआ है यहाँ से 28वें श्लोक से 47वें श्लोक तक। इसके बाद 26वां श्लोक है। इसके बाद प्रतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अर्जुन ने देखा कि आप कौन कौन है उन दोनों ही सेनाओं में। ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृद को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन उपाच अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन विषाद में बोलते हैं, अर्जुन दुख से बोलते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन सजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने में भी सामर्थ्य नहीं हूँ। एक केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा हमें ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। आतताई अर्थ होता है जमीन छीनने वाला, धन हरने वाला, स्त्री हरने वाला। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। फिर अर्जुन बताते हैं तो कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धन नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है।
वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्रद्धा और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति यानी होता है मान प्रतिष्ठा घट जाना, पतन हो जाना, दुर्गति को प्राप्त होना। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धन नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उपाच, आखिरी श्लोक है पहले अध्याय का। संजय बोले रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला घबराया हुआ अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। राधे राधे।